नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी ईरान इस्राइल जंग ने लिया सबसे खतरनाक मोड़, लेबनान में कब्जे का ऐलान, बेकाबू हुआ ईरान की, और पीएम की चुप्पी पर लाल हुई सोनिया। राहुल ने दागे तीखे सवाल, ईरान ने भारत के लिए बंद किया होर्मुज स्ट्रेट की। वहीं मोदी की चुप्पी से ऐसी फजीयत, ईरानी खिलाड़ियों ने किया इंटरनेशनल शर्मिंदा की। साथ ही बीजेपी कांग्रेस ने जारी किया राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट, सामने आए चौंकाने वाले नाम की। और खबर के अंत में बात होगी अमेरिका को गहरा दर्द दे रहा ईरान, छटपटा रहे ट्रंप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल ईरान जंग में दिल्ली मुंबई समेत 4 एयरपोर्ट पर 250 प्लस फ्लाइट हुई कैंसिल। दुबई से 149 यात्री दिल्ली और 217 चेन्नई लौटे। अशोक चौधरी बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कॉपी है निशांत, आने वाले दिनों में पार्टी की कमान संभालेंगे। कार्यकर्ता बोले 5 मार्च को पार्टी ज्वाइन करेंगे। पटना में होली मनाने पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, समारोह में कहा होली में गाना सुनाना चाहिए, भाषण नहीं। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट पर बढ़ी खींचतान, खरीद फरोख्त रोकने के लिए एनडीए करा रहा दस्तखत। लालू ने शपथ पत्र लिया, कुशवाहा की बढ़ी मुश्किलें। हिमाचल में राज्यसभा प्रत्याशी पर बन रहा सस्पेंस, सुप्रिया सुलेख का नया नाम चर्चा में। सीएम ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला, 5 को विधायक दल की होगी मीटिंग। अमेरिकी उपनिवेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडो भारत पहुंचे, रायसीना डायलॉग में होंगे शामिल। इजराइल में ट्रैफिक कैमरे हैक कर खामनेई पर किया गया हमला, सालों तक रखी गई नजर। ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराई गई, 40 अफसर भी मारे गए। अमेरिका को भी कम दर्द नहीं दे रहा ईरान, बचने के लिए तुरंत उठाने पड़े 10 कदम। कश्मीर राह गलापने वाले ओआईसी ने भी दे दिया मुसलमानों को धोखा, महबूबा मुफ्ती भड़की। डीएमके संग 32 सीटों की मांग पर फंसा पेंच, कांग्रेस की समय सीमा हो रही खत्म, अधर में गठबंधन का भविष्य। बेरूत में हमलों के बीच पैसेंजर प्लेन ने भरी उड़ान, ईरान के 500 साल पुराने महल पर हुआ हमला। जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल रिवॉल्वर के साथ दिखे, होलिका दहन में लहराया हथियार, बेटे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। हरियाणा बीजेपी ने संजय भाटिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया, पूर्व सांसद का करनाल सीट से काटा टिकट। 2 से ज्यादा उम्मीदवार तो 16 मार्च को होगी वोटिंग। कई साल नहीं लगेगा, ईरान के खिलाफ जंग जल्द निपटाने के मूड में बेंजामिन नेतन्याहू। कर्नाटक में ईरान मुद्दे पर सियासत तेज, नेता प्रतिपक्ष अशोका ने सीएम सिद्धारमैया को घेरा, कहा परिपक्व नेतृत्व चाहिए। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता के क्षेत्र में निकाली रैली, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं से की एकता की अपील। तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव भी हारेंगे, बिहार असेंबली इलेक्शन की याद दिला बोले चिराग पासवान। कांग्रेस और डीएमके गठबंधन में सीटों पर खींचतान तेज, हाईकमान ने चिदंबरम को भेजा, स्टालिन से हुई लंबी बातचीत। केरल और तमिलनाडु में परिसीमन को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, जयराम रमेश ने भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। ईरान से जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुसी, ईरान ने किया भारत को शर्मिंदा, छटपटाने लगा अमेरिका। जी हां, ईरान से जारी जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुस गई है। इजरायली आर्मी ने लेबनान के 59 इलाकों को भी तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया है। यूएन की एजेंसी यूएनएचसीआर के मुताबिक हालात बिगड़ने के बाद 30,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने लगातार दूसरे दिन लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए कई जगह बमबारी की। आज हुए हमलों में 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थक माना जाता है। उसने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के मरने के बाद इजराइल के हाइफा शहर के पास एक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइल दागे थे। तो ये रही ईरान की बात। अब जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल को ईरान कितना दर्द दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक मिसाइल ने इजराइल के सेंट्रल हिस्से में स्थित शहर पेटाह टिकवा को निशाना बनाया। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े शहर में गिरे, जिससे कुछ नुकसान हुआ है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले की सरकार ने कड़ी निंदा की है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह हमला गलत है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का साफ उल्लंघन है। सरकार ने कहा कि कुवैत अपनी सुरक्षा और
अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं यूएई के फुजैराह ऑयल इंडस्ट्री जोन में आज सुबह ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद उसके टुकड़े इलाके में गिरे, जिससे यह घटना हुई। फुजैराह मीडिया ऑफिस ने बयान जारी कर बताया है कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दमकल और आपातकालीन टीमों ने आग पर काबू पा लिया है और इलाके में सामान्य कामकाज बहाल कर दिया गया है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा है कि अगर फ्रांस के सहयोगी देश मदद मांगते हैं तो फ्रांस उनकी रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर फ्रांस हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। साथ ही चीन की एक बड़ी रिफाइनरी कंपनी जेजियांग पेट्रोकेमिकल कॉर्प ने अपने ऑपरेशन कम कर दिए हैं। अभी मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई बहुत टाइट हो गई है। यूएस इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में लगभग सभी शिपिंग रोक दी है। ये स्ट्रेट दुनिया के 20% ऑयल सप्लाई करता है। इजराइल द्वारा ईरान के मिनाब शहर में गर्ल्स स्कूल पर हमले में मारी गई 165 लड़कियों का सार्वजनिक अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोग मैदान में जमा हुए। इस दौरान भीड़ ने अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और नो सरेंडर के नारे लगाए। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में नहीं फंसने देंगे। वहीं अमेरिका काफी डरा हुआ है और सुरक्षा के मद्देनजर कहा है कि जॉर्डन, बहरीन और इराक में काम करने वाले गैर जरूरी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वहां से निकल जाएं। ये फैसला सुरक्षा खतरे के कारण लिया गया है। वहीं बता दें कि ईरानी महिला टीम ने सोमवार रात एशियाई महिला फुटबॉल कप के उद्घाटन मैच में अपना राष्ट्रीय गान नहीं गाया। खिलाड़ी लाइन में खड़ी थी लेकिन गान के दौरान सिर्फ सामने देखा और चुप रही। टीम की कोच मार्जिहे जाफरी भी अपने खिलाड़ियों की चुप्पी देख मुस्कुरा रही थी। ये कदम हाल के अमेरिका इजराइल हमलों और ईरान के नेताओं के मरने के बीच एक विरोध का संदेश माना जा रहा है। वहीं अब चीन का कहना है कि उसने ईरान को कोई हथियार या सैन्य मदद नहीं दी है। उसका समर्थन सिर्फ राजनीतिक और नैतिक है। चीन ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की है। सोनिया गांधी बोले, खामनेई के मरने पर भारत की चुप्पी से हैरानी, राहुल गांधी भी हुए लाल। बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के मरने पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह तटस्थता यानी न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। आज इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश आर्टिकल में उन्होंने लिखा, 1 मार्च को इजराइल ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर खामनेई एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल के टारगेटेड अटैक में मर गए। जब दो देशों की डिप्लोमेट लेवल की बातचीत चल रही हो तब एक मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मर जाना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार को दिखाता है। सोनिया गांधी ने लिखा, भारत सरकार ने न तो हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। मोदी ने अमेरिका इजराइल के हमले को अनदेखा किया, केवल यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा की। बाद में पीएम ने गहरी चिंता और बातचीत व कूटनीति की बात कही, जबकि हमला उस समय हुआ जब दो देशों के बीच कूटनीतिक प्रक्रिया जारी थी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस पर लिखा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से ये नाजुक क्षेत्र व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। करोड़ों लोग, जिनमें लगभग 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और भी गंभीर बना देंगे। बिहार से नितिन नवीन, बंगाल से राहुल सिन्हा, बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से कुल 9 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली माने जाते हैं। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से कुल 37 सीटें खाली हो रही है। बिहार से बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन पार्टी के वर्तमान में बीजेपी अध्यक्ष हैं और बिहार में उनकी मजबूत छवि है। वे पटना के बांकीपुर के 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। दूसरी ओर शिवेश कुमार भी पार्टी के युवा और सक्रिय चेहरों में शुमार हैं। बिहार में कुल 5 सीटें खाली हो रही हैं जिस पर चुनाव होना है। वहीं असम से तेरास गोवाला और जोगेन मोहन को टिकट दिया गया है। दोनों नेता राज्य में बीजेपी की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। असम में 3 सीटें
सीटें खाली हो रही हैं और पार्टी यहां भी अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों से चौंकाने वाली खबर, निशांत कुमार का राज्यसभा जाना तय, हरिवंश का कटा पत्ता। बिहार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। जदयू सूत्रों के मुताबिक निशांत का राजनीति में आना और राज्यसभा जाना तय है। सूत्रों के मुताबिक कर्पूरी ठाकुर के केंद्रीय मंत्री बेटे रामनाथ ठाकुर को तीसरी बार राज्यसभा का टिकट मिलेगा, जबकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह वाली सीट से अब निशांत बतौर सांसद राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। जेडीयू के नेता निशांत से राजनीति में आने और पार्टी देखने की अपील करते हैं, लेकिन निशांत अब तक तैयार नहीं हुए थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी निशांत के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी, लेकिन वो हुआ नहीं। बिहार से राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। जिन रिक्त हो रहे पदों की भर्ती के लिए 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी और जदयू की जीत तय है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में 5वीं सीट के लिए मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी 3 नामों का ऐलान कर रही है, उसमें कुशवाहा 5वीं सीट के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, जिनका मुकाबला विपक्ष की तरफ से मैदान में उतरे छठे कैंडिडेट से हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।